है। मुझे डर है कि कहीं किसी की लड़की ना कोई यादव उठा ले जाए। आप डर रही हैं? हाँ, चलो धमकी वो देके गए हैं कि हम ब्राह्मण न समझ लेना, हम यादव हैं, उठवा लेंगे तुम सबको। या तो लोग ऐसा संजना यादव हाँ, की श्याम यादव ने आखिर ऐसा क्या बोला? यादव ने सच में ब्राह्मणों की लड़कियों को छेड़ा है, छेड़छाड़ की है? आखिर इतनी जल्दी क्यों झुक गए यादव लोग? को महंगा पड़ गया ब्राह्मणों से पंगा लेना। वीडियो लास्ट तक देना और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज मैं खोल दूंगी पूरी पोल पट्टी। तो चलिए जानते हैं वीडियो में आगे। राधे कैसे आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ और मस्त रहिए अपने परिवार के साथ। बहुत ही ज़्यादा इटावा में बहुत ही भयंकर वाला यादवों में और ब्राह्मणों के बीच में झगड़ा हुआ है, बहुत बड़ा कांड हुआ है। वो आप सब देख ही रहे हैं क्योंकि वीडियो ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो आपने ज़रूर देखा होगा कि ये घटना बहुत ही दुखद है। दुखद क्या मतलब, जो मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना हुई है। जिला के पास एक गांव है दादरपुर, तो वहाँ पे ब्राह्मणों ने उनको बुलाया था कथा करने के लिए। कथा करवाई थी जिसमें उन्होंने एक शास्त्री को बुलाया था। कथा होती है, उसके बाद शाम को उनको भोजन पर बुलाते हैं। जब खाने पे यादव को बुलाया जाता है उसके बाद उनसे उनकी जाति पूछी जाती है, तो वो कहते हैं कि हम यादव हैं। उसके बाद वो ब्राह्मण लोग भड़क जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा तुम यादव हो तो हमसे पैर छुवाओगे, हमसे सम्मान करवाओगे। तो बहुत बुरी तरह जो है ब्राह्मण भड़क जाते हैं, बहुत बुरी तरह अपमान करते हैं, बहुत बुरा भला बोलते हैं, उनको मारते भी हैं, पीटते भी हैं और उनके साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी करते हैं। उसके बाद 16 साल से रखी हुई उनकी जो चोटी, उस चोटी को भी वो काट देते हैं। तो ये बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं ब्राह्मण उन यादवों के साथ। ये जो उनकी एक चोटी होती है वो भी सनातन धर्म की पहचान होती है, तो उन्होंने उसको भी कटवा दिया। ऊपर से उन्होंने क्या है, उनके ऊपर मूत्र का छिड़काव किया, उनसे नाक रगड़वाई, उनको पैरों में पटक दिया। तो बहुत ही उनके साथ दुर्व्यवहार जो किया गया, ब्राह्मणों ने बहुत ही ज़्यादा उनके साथ बदसलूकी की। एक घटना जो है बहुत तेज़ी से वायरल होती है। सारे दुनिया के लोग इस वीडियो को देखते हैं और किसी को भी उनका व्यवहार, यादवों के साथ ये व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता है क्योंकि उन्होंने एकदम मानवता को शर्मसार कर दिया और हमारे सनातन धर्म को भी बदनाम कर दिया है। तो इसमें कोई जात पात नहीं होनी चाहिए। भगवान मानने से कोई इंसान रोक नहीं सकता। हर जाति के लोग भगवान को, ईश्वर को मानते हैं। के लोगों का हक है भगवान का नाम जपने का, उनकी पूजा करने का, इसको कोई छू नहीं सकता। ये अपना हक है, अपना अधिकार है कि हम किसी भी देवी देवता को पूज सकते हैं और ईश्वर को मान सकते हैं। तो इसमें कोई जाति धर्म कोई आगे नहीं आता है। जिसको जैसे जिस ईश्वर को मानना होता है वो मानते हैं। जात है, कास्ट है, ये जो भी बनाई है इंसानों ने बनाई है, ये भगवान ने नहीं बनाई है। ये इंसानों की बनाई हुई रीत है कि इटावा के लोग जो हैं यादव और ब्राह्मणों के बीच में झगड़ा कराने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे लोग इकट्ठे हो गए हैं और रैली निकाल रहे हैं। आपस में लड़ना और लड़ाई झगड़े करना ये बहुत गलत बात है कि सनातन धर्म के लिए अगर हम आपस में लड़ेंगे तो ये बहुत गलत होगा। तो इस चीज़ को होने से रोकना चाहिए। उनकी इन सब चीज़ें हरकतों को रोकने की कोशिश की है और पुलिस ने भी फायरिंग की है ताकि ये चीज़ आगे ना बढ़े, ज़्यादा ना बढ़ाया जाए। इस बात के पीछे जो है छोटे छोटे झगड़े बड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने, पुलिस वालों ने भी इस चीज़ को रोकने की बहुत कोशिश की है। कहना यह है कि जिस तरीके से ब्राह्मणों ने हमारा जो है अपमान किया, हमारी नाक रगड़वाई, हमारे ऊपर मूत्र का छिड़काव किया, ये उन्होंने बहुत गलत किया है। तो ये भी उसी तरीके से हमसे जो है माफ़ी मांगे। बात में किसी भी, जो बहुत सारे और लोग भी ब्राह्मण हैं उनके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ और जो बहुत सारे यादव हैं उनके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर आप लोग ऐसा अगर कमेंट करें तो मत करिएगा क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ये बात नहीं कह रही हूँ। जहाँ पे ये हुआ है, जहाँ के लोगों ने किया है, ये बात बस उनके लिए ही है, ये सब लोगों के लिए नहीं है क्योंकि एक इंसान की वजह से सारे लोग बदनाम होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक ब्राह्मण, वो लोग ब्राह्मण ख़राब हैं तो सारे दुनिया के ब्राह्मण ख़राब हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ को आप जो है गलत ना समझिएगा। तो मेरी बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जिन्होंने ये किया है ये सिर्फ उनके लिए ही कहा जा रहा है, बाकी और लोगों के लिए बोलने का मेरा कोई मतलब नहीं है। कि सारी जातियों का हमें सम्मान करना चाहिए, चाहे वो कोई भी कास्ट हो। सब जो है, सब लोगों को, आप लोग भी हैं, हर कास्ट का आप भी सम्मान दीजिए, हम भी सम्मान देंगे और ज़िंदगी भर सम्मान देते रहेंगे। यही करना चाहिए, कोई भी कास्ट का हो, छोटा बड़ा, उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि इंसान तो इंसान है। धरती पे जो है आया है वो सब इंसान है। एक दिन
जन्मा है एक दिन चला भी जाएगा, और जात पात जो है ज़मीन पे ही पड़ी रह जाएगी। तो हमें किसी से भेदभाव नहीं करना है, गलत हुआ है तो वही जाति नहीं। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी किसी भी जाति को, चाहे हम हैं चाहे कोई भी है, कोई भी इंसान, किसी की जाति पर उंगली मत उठाइए, किसी भी जाति को ऊंचा नीचा मत कहिए, किसी भी जाति का अपमान मत कीजिए। तो ये हम पर भी लागू होता है कि हम भी किसी से ऐसा ना बोलें कि उसको तकलीफ़ हो, या हम किसी के साथ ऐसा व्यवहार करें, दुर्व्यवहार करें कि उसको तकलीफ़ हो। जो ब्राह्मण है वहाँ के, उन्होंने जो बोला कि तुम्हें हक नहीं है कथा करने का, ये बात उन्होंने बहुत गलत बोली है। तो ये बात बिल्कुल खटकती है कि ये बात उनको नहीं बोलनी चाहिए थी, कि ज़रूरी नहीं है कि जो यादव नहीं है वो कथा नहीं कर सकते। नहीं, भगवान की कथा करने का हक जो है हर इंसान को है, जिसका ये नहीं है कि उन्हीं को हक है बाकी किसी को नहीं। क्योंकि जो हमारे कृष्ण भगवान थे वो भी यादव जाति से ही आते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, इसलिए इस चीज़ के बारे में आपको बताने की जो कोई ज़रूरत नहीं है। मगर बस सबसे मेन हुआ कि उनका जो दुर्व्यवहार जो किया था वो बहुत गलत था, कि इंसान के साथ दुर्व्यवहार जो किया गया वो बहुत गलत किया उन्होंने, ये उनको नहीं करना चाहिए था। है कि यादव और पंडितों के और ब्राह्मणों के घर में ही रामायण मिलती है या महाभारत मिलती है, सबके घरों में मिलती है। जितने हमारे सनातन धर्म में हिंदू हैं सबके घरों में जो है आपको रामायण, गीता जो भी है सब कुछ मिलती है, और हर जाति के लोगों के पास वो होती है। क्यों? ईश्वर को सभी लोग मानते हैं, तो ईश्वर में हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते। सभी यादव भाई से गुजारिश है कि जिन्होंने भी ये गलती की है वो अपनी गलती एक्सेप्ट करे और उनसे माफ़ी मांगे, क्योंकि उन्होंने जो दुर्व्यवहार किया है वो क्षमा करने लायक, माफ़ करने लायक नहीं है। कि एक बुजुर्ग महिला कहती है कि उन्होंने छेड़छाड़ की है, बदतमीजी की है। अगर छेड़छाड़ की है तो प्रशासन उसका प्रूफ ही मांगेगा ना, तो आप प्रूफ भी दिखाओ ना कि आपसे छेड़छाड़ की है। पास जो है उसका प्रूफ भी होना चाहिए ना, जो कह रही हैं कि हमारे साथ छेड़खानी की थी, हमारे साथ छेड़छाड़ की थी, तो आपके पास प्रूफ है तो दिखाइए, प्रूफ भी तो होना चाहिए ना। बात यह है कि प्रशासन अगर कोई कार्रवाई करेंगे तो उनको तो सबूत मांगता है। तो तुमने जो उनके साथ व्यवहार किया उनके पास पूरा सबूत है, जो सामने दिख रहा है कि आप उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, बाकायदा वीडियो में दिखाई दे रहा है। आपके पास कौन सा सबूत है वो आप दिखाइए प्रशासन को। ये उनकी उम्र देखिए, उनकी उम्र देखिए आंटी की, कि वो किस उम्र की हैं, और कौन सा जो है शास्त्री उनको छेड़ेगा जाके। अपनी उम्र देख के भी तो कुछ बोलिए, आप खुद अपनी बेइज्जती करवा रही हो झूठ बोल के। तो ये आरोप आप गलत लगा रहे हो खुद को बचाने के लिए। उन्होंने जो बदतमीजी की है उस सब पे पर्दा डालने के लिए आप ये आरोप लगा रहे हैं, तो ये आप गलत कर रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आप अपनी इज्जत भी ख़राब कर रही हैं, अपनी इंसल्ट भी करवा रही हैं, बेइज्जती भी करवा रही हैं खुद को ऐसे बोल के कि मुझे उन लोगों ने छेड़ा। तो ये भी तो गलत बात है ना। आप लोग अपनी गलती पर पर्दा डालना चाह रही हो कि हमारी गलती पर पर्दा पड़ जाए, तो नहीं, अब आपकी गलती पर पर्दा नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ था वो सबके सामने आ चुका है। का ब्राह्मण कहती हैं, और हरकतें आपकी देखो कैसी हैं कि आप अपने चरित्र को ही ख़राब कर रही हैं। गलत बोल के, झूठ बोल के आप खुद ही अपना जो है सम्मान खो रही हैं। ये आपको शोभा नहीं देता और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत गलत हो रहा है। जो महिला मूत्र लेके आई थी वो महिला जो है उसको भी लोग मूत्र वाली आंटी लेके संबोधित कर रहे हैं, बोल रहे हैं। पूरे देश में जिन जिन लोगों ने वायरल वीडियो देखी वो सब लोग ऐसे कर रहे हैं। मतलब कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है कि सब लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं। और आपने किया भी इतना, मतलब शर्मनाक हरकत भी आपने जो की ये बहुत गलत की। आपने भी उन लोगों को गलत चीज़ में साथ दिया। आप तो औरत थी, आप तो कम से कम समझती कि नहीं ये चीज़ गलत है, छोटी काटी सब कुछ ठीक है, मगर आपने मूत्र का छिड़काव किया। ये कहाँ की जो है जो क्या बोलते हैं वो है, जब भी हम कोई जुर्म का समाधान, वही ना, ये कौन सा समाधान है। आपने उनको रोकना चाहिए था, उल्टा आप ला के दे रही हो, उनके ऊपर छिड़काव कर रही हो। ये चीज़ तो सबसे गलत आपने ही की है। हमारे गांव की लड़कियां सेफ़ नहीं हैं, यादव लोग धमकी दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ने भी गलती की है, चाहे ब्राह्मण हो, यादव हो, कोई भी कास्ट हो, अगर उसने गलती की है तो उसको इसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। मेरा कहना तो ये है। और कोई किसी को जो है ऐसे उल्टा सीधा नहीं बोल सकता है। तो बस प्रशासन सबके लिए है, क्योंकि वो सबके लिए न्याय करता है और वो ज़रूर करेगा। तो जिसकी गलती है उसकी गलती वहाँ पे निकाली जाए, और जिसकी गलती है वो वहाँ पे माफ़ी मांगे, अपनी गलती को एक्सेप्ट करे। बस यही सब होना चाहिए, और इस बात को और आगे ना बढ़ाया जाए और कोई बवाल ना किया जाए। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तभी तक के लिए सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।